नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी के मर्डर मोड़ में युवक की निर्मम हत्या के मामले में एक गिरफ्तार। पुलिस ने फुलबाड़ी के मर्डर मोड़ इलाके में युवक की हत्या के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 7 जुलाई की रात को मर्डर मोड़ पर गला रेत कर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाना अंतर्गत दासपाड़ा से सिद्दीकी अली नामक उक्त युवक को गिरफ्तार किया है। इस बीच आज डीसीपी ईस्ट जय टुडू ने एनजेपी थाने में एक पत्रकार सम्मेलन किया। उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे लेन देन का मामला हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना में 2 और लोग शामिल है। पुलिस जांच के हित में आरोपी को 15 दिनों के रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अपील करेगी। गौरतलब है कि 7 जुलाई की रात फुलबाड़ी के मर्डर मोड़ पर चोपड़ा के निवासी सद्दाम हुसैन की धारदार हथियार से गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सद्दाम हुसैन फुलबाड़ी से बांग्लादेश में पत्थरों का निर्यात करता था और जोटिया खाली में एक मकान में किराए पर रहता था। वहीं जांच में जुटी एनजेपी थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने चोपड़ा पुलिस के सहयोग से सिद्दीकी अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया सर्जिकल ब्लेड, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन लगातार रूप से कर रही है। অ্যারেস্ট করা হয়েছে, একজনকে পাওয়া গেছে। ওনাকে দাসপাড়া মানে চোপড়া পিএসের সাহায্যে দাসপাড়া উপিতে ইনচার্জকে সাহায্য নিয়ে আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি। তো আজকে ওকে তোলা হবে আদালতে। ওর কাছ থেকে একটা মোবাইল ফোন, একটা সার্জিক্যাল ব্লেড আর একটা মোটরসাইকেল, যে মোটরসাইকেল করে এসেছিলো সেদিন ক্রাইম করতে, সেটা রিকভারি করা হয়েছে এবং আমরা একটা ব্রেক থ্রু পেয়েছি। ইন্টারোগেশন চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। খুব শীঘ্রই যে মেন অ্যাকিউজ আছে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করব। এই ছেলেটাকে আমরা 14 দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য প্রেয়ার করছি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। सिलीगुड़ी में वन महोत्सव पर वन विभाग का पौधारोपण। प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने लगाए पौधे। प्लास्टिक कैरी बैग के बढ़ रहे इस्तेमाल पर जताई चिंता। वन महोत्सव 2021 के अवसर पर पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विभिन्न संगठनों की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज शहर के बाघा जतिन पार्क में वन विभाग की ओर से 100 से अधिक पौधे लगाए गए। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री व सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने भी पौधारोपण किया। कार्यक्रम के दौरान गौतम देव ने कहा कि सिलीगुड़ी शहर को हरा भरा बनाने के लिए सिलीगुड़ी शहर में 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के फल और फूलों के पेड़ होंगे। उन्होंने कहा कोरोना महामारी काल में शहर के लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता का एहसास हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना की वजह से सिलीगुड़ी शहर में प्लास्टिक कैरी बैग वापस प्रचलन में आ गया है। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग विभिन्न बाजारों में प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बारे में जल्द ही व्यापारी और विभिन्न बाजार संघों को लेकर बैठक की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद भाई मोदी पहुंचे बागडोगरा एयरपोर्ट, सिक्किम के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद भाई मोदी बुधवार को शाम दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। मोदी ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष है। वे बागडोगरा एयरपोर्ट से सीधे सिक्किम की राजधानी गैंगटोक के लिए रवाना हो गए। वहां वे सीएम पीएस गोले के साथ एक अहम बैठक करेंगे। इसके साथ वे वहां इंडियन रॉयल गोरखा क्लीनरी सेफ फेडरेशन द्वारा आयोजित सीएम गोली के साथ कोविड हीरो पुरस्कार समारोह में भी भाग लेंगे। बंगाल की व्यवस्था वहाँ का मुख्यमंत्री अपने हिसाब से चला रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों से दूर हट रहा है।
और इसी के कारण जो कुछ आपकी निगाह में आया है, आपकी जानकारी में आया है, इसके लिए बंगाल की सरकार जवाबदार है, नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रही है। बस मैं सिक्किम के लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ और इस धरती को नमन करने के लिए आया हूँ। ये बौद्धिस्टों के लिए बहुत अच्छी जगह है और हमारा नेटिव प्लेस बौद्धिस्टों के साथ जुड़ा हुआ है। वो पुरातन काल से बता रहा है, आज भी वहाँ उसके स्टैच्यू मिल रहे हैं। लोग तो सब कुछ कहेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो चलता है वो चलता ही रहेगा। कम होगा तो कम होगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा। ये व्यवस्था तो राजीव गांधी ने पहले की थी, पहले तो हम नहीं करते थे। राजीव गांधी ने किया, फिर नरसिंह राव ने किया। इन लोगों को उसमें जो कचरा था उसको साफ किया तो उसका रिजल्ट मिल रहा। हत्या की कोशिश के जुर्म में मुजरिम को 1 साल का कठोर कारावास, 50,000 रुपयों का जुर्माना। सिलीगुड़ी शिव मंदिर इलाके के लेनिनपुर व्यापारी क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश के आरोप में सिलीगुड़ी महकुमा अदालत ने एक व्यक्ति को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुजरिम पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की रकम शिकायतकर्ता के परिवार को 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा, बाकी पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी के शिव मंदिर इलाके के लेनिनपुर निवासी मोहम्मद सेरू बालू पत्थर का कारोबारी है। 30 अप्रैल 2011 को कारोबार को लेकर सेरू का इलाके के रहने वाले मोहम्मद कालो से विवाद हो गया। इस दौरान मोहम्मद कालो ने पत्थर तोड़ने वाले हथौड़े से अचानक सेरू पर वार कर दिया। उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। शेरू की पत्नी ने उस दिन आरोपी मोहम्मद कालो के खिलाफ सिलीगुड़ी माटीगड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद दिनों तक लापता होने के बाद मोहम्मद कालो ने खुद को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जमानत दे दी गई। अंततः पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद सिलीगुड़ी महकुमा अदालत ने इसी महीने की 12 तारीख को मोहम्मद कालो को दोषी करार दिया। बुधवार को एसीजीएम नीलांजना चैटर्जी ने आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास के साथ साथ 50,000 रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई। কেস আমি কন্ট্যাক্ট করি। ঘটনা হচ্ছে যে আসামি মোহাম্মদ কালো এবং সঙ্গে আরও ছিল অনেকেই, 10-12 জন ছিল। 2011 সালে মার্চ মাসে 23 তারিখে একটা ওই বালু পাথরের ট্রাক নিয়ে একটা মোহাম্মদ শেরু নামে লেলিন কলোনি মাটিগাড়া থানার একটা বিবাদ হয়। ওই বিবাদের ফলে এই মোহাম্মদ কালো ওকে এই ব্যবসা বন্ধ করতে বলে, কিন্তু ও রাজি না হওয়াতে ওর সঙ্গে ওইখানে ধস্তাধস্তি হয়, মারামারি হয়। ওর লোকজন ছিল, ওকে ওই পাথর ভাঙা যে লোহার হাতুড়ি থাকে ওই হাতুড়ি দিয়ে এই মোহাম্মদ কালো যে মূল আসামি ও মোহাম্মদ শেরুর মাথার উপরে আঘাত করে, তাতে ও জখম হয়, অজ্ঞান হয়ে যায়, রক্তাক্ত জখম হয়। ওকে চ্যাংয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে চিকিৎসাধীন হয়ে যায়। পরে মানে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পরে ও সুস্থ হয়। আজ গত পরশু দিন এই কেসের মানে রায় দেওয়ার জন্য ওকে দিন করে, সেখানে দোষী সাব্যস্ত করে 300 ভারতীয় দণ্ডবিধির 325 ধারায় ওকেই শুধু দোষী সাব্যস্ত করে। ওর সঙ্গে যারা আর ছিল তাদের বিরুদ্ধে ওই প্রমাণ সম্পূর্ণ প্রমাণ ঠিকমতো আসেনি, যার জন্য এই মূল আসামি যে মোহাম্মদ কালোকে 325 ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে, যার সর্বোচ্চ সাজা 7 বছর। कोरोना वैक्सीनेशन में बरती जा रही अनियमितता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल एसडीओ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन दिया ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य व सिलीगुड़ी शहर में कोरोना टीकाकरण में कथित तौर पर अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को सिलीगुड़ी के एसडीओ कार्यालय के सामने धरना देने के बाद एसडीओ को ज्ञापन दिया गया। यहां मौजूद सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा सीट की विधायिका शिखा चैटर्जी,
माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधायक आनंदमय बर्मन ने कहा, पूरे राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर काफी अनियमितता बरती जा रही है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना के फर्जी टीकाकरण बंद किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दे रही है, तो फिर लोगों से इसके लिए पैसे क्यों लिया जा रहा है। इसके साथ ही इन लोगों ने भाजपा नेताओं ने फर्जी टीकाकरण मामले में लिप्त सभी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग की। इन सभी मांगों को लेकर भाजपा नेताओं ने सिलीगुड़ी के एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। विधायक शंकर घोष ने कहा कि कोरोना वैक्सीन भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर 13, 14 और 15 जुलाई को हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ভ্যাকসিন দুর্নীতি নিয়ে 13, 14, 15 আমরা প্রত্যেকটি জেলায় বিভিন্ন স্তরে আমাদের এই কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। এটা জেনেও যে এই সময় প্যান্ডেমিকের বিভিন্ন বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান রাজ্য সরকার যারা বিনামূল্যের ভ্যাকসিনকে বিক্রি করেন তাদের অপদার্থতা, তাদের দুর্নীতি মানুষের সামনে নিয়ে আসা দরকার। আমরা বলবার সময় বলেছি যে স্বাস্থ্য এমন একটা বিষয় যেটা নিয়ে রাজনীতি করা যায় না। আমাদের রাজ্যে একজন ভুয়ো আইএএস অফিসার, তিনি 2019 সালের পর থেকে পুলিশের নাকের ডগায় কর্পোরেশনের যুগ্ম সচিব সেজে যেভাবে ভ্যাকসিন ক্যাম্প করেছে, এটা সারা রাজ্যের প্রশাসনের কাছে লজ্জা যে গুটি কয়েক আইএএস অফিসারকেও আমাদের প্রশাসন চেনেন না, যে প্রশাসনিক পদ লাগিয়ে তিনি দেদার মন্ত্রী, আইএএস অফিসার থেকে শুরু করে অন্যান্যদের সাথে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন। একবার ভাবুন তো, এই ক্যাম্পগুলোতে যে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ভ্যাকসিন ছিল না জল ছিল না অন্য কিছু ছিল। ভবিষ্যতে তাদের মস্তিষ্কও বিকৃতি হতে পারে এখন কিছু না হলে। আজকে বিভিন্ন ধরনের এনজিও তারা এই ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প করছে। আজকে এক জায়গায় যখন এই প্রশ্ন উঠেছে, অন্য জায়গায় একই ধরনের ঘটনা যে ঘটছে না সেটা কি করে জানা যাবে? আমরা এই ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে দেবাঞ্জনের সাথে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক, মন্ত্রী থেকে শুরু করে সবার শাস্তির দাবি করছি। एक्शन में एनजेपी की पुलिस, 7 बदमाश गिरफ्तार, चोरी के सामान जब्त। एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर चोरी के सामानों के साथ 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से चोरी का सामान बरामद किया गया। इनमें चोरी की 3 बाइक, 8 टीवी, 4 लैपटॉप, 5 गैस सिलेंडर, 4 पंप, 1 कैमरा और मंदिर के चोरी के विभिन्न सामान बरामद किया गया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के डीसीपी ईस्ट जय टुंडू ने आज बताया कि एनजेपी थाने में चोरी की विभिन्न शिकायतें दर्ज होने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फुलबाड़ी ट्रक टर्मिनस, हरिपुर, फुलबाड़ी, बादलगंज, सिपाहीपाड़ा, खटाल बस्ती समेत विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। আমাদের একটা 3টে ইম্পর্টেন্ট কেস ছিল যেটাকে 380 সেকশনে রেজিস্টার করা হয়েছিল। এই কেসটা মূলত চুরি কেস আমরা বলে থাকি বাড়ি থেকে। তো পরপর বেশ এনজিপিতে কয়েকবার চুরি হচ্ছিলো, যেমন জানুয়ারি মাসে হয়েছিল, এপ্রিলে হয়েছে, মের দিকে হয়েছে। তো এই সব কেসগুলো আমরা তদন্ত করছিলাম। আমাদের এনজিপি থানা, পিসি পার্টি, আজ তারপরে সবার উদ্যোগে কালকে একটা বড় রিকভারি হয়েছে। আমরা মোটামুটি এই 3টে কেসে, চুরি কেসে টোটাল 7 জনকে অ্যারেস্ট করেছি আর অনেক কিছু রিকভারি করেছি। রিকভারির মধ্যে মোটরসাইকেল 3টে আছে, টিভি আছে কিছু, 7খানা টিভি আছে, ল্যাপটপ 4টে আছে, এলপিজি গ্যাসের সিলিন্ডার 5টা, মোটর পাম্প আছে 4টে, এলসিডি মনিটর 1টা এবং কিছু কাঁসা এবং স্টিলের থালা বা বাসনপত্র আছে। এটাও দেখা গেছে যে এরা যারা আছে তারা ভেটেরান ক্রিমিনাল, আগেও এরা চুরি করতো। আমরা ওদেরকে সার্ভিলেন্স নজরদারির মধ্যে ছিল, এরা বাইরে ছিল, কিন্তু এরা বাইরের থেকে এসে এখানে লোকাল যে টিপার আছে তাকে সঙ্গ করে নিয়ে ক্রাইমটা করে বেরিয়ে যেত। তো আমাদের পিসি পার্টির সোর্স ইনগেজ করা ছিল। সেই খবরটা যখন পাওয়া যায় যে ওরা এনজিপি থানার এলাকায় ঘোরাফেরা করছে, তো আমরা কালকে রেড করে বিভিন্ন জায়গায় 3-4টে জায়গা থেকে এদেরকে তোলা হয়। আজকে সকলকে আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি
এবং ওদেরকে সকলকে 10 দিনের পিসি নিচ্ছি। এর মধ্যে আরও কয়েকটা জিনিসপত্র আছে যেটা এই চুরির কেসের সাথে জড়িত নয়, কিন্তু অন্যান্য থানার সাথে কেসের সাথে জড়িত থাকতে পারে। সেই থানাগুলোকে আমরা খবর দিচ্ছি, তারা এদেরকে ইন্টারোগেশন করবেন এবং তাদের যদি কোনো কেসে ওয়ান্টেড থাকে রিকভারি, তাহলে সেটা দেখাবে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नकली वैक्सीनेशन घोटाले और वैक्सीन के राजनीतिकरण के विरोध में भाजपाइयों का विरोध प्रदर्शन। राज्य में नकली वैक्सीनेशन घोटाले और वैक्सीन के राजनीतिकरण के विरोध में जिला भाजपा के कन्वीनर भूषण मोदक और स्थानीय विधायक के नेतृत्व में अलीपुरद्वार में डूअर्स कन्या प्रशासनिक भवन के सामने धरना देकर विमोक्ष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने फर्जी वैक्सीन घोटाले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी तत्काल करने और केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मुफ्त टीकों की मांग की। उनका दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों का टीकाकरण नहीं हो रहा है। वे लाइन में खड़े होकर बिना टीकाकरण कराए वापस जा रहे हैं।
विधायक सुमन कांजीलाल ने आगे शिकायत की है कि लोगों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है और वैक्सीन की पर्ची अलग अलग जगहों पर बेची जा रही है। जिला अस्पताल में लंबी लाइन में लगने के बावजूद भी बुजुर्गों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। इसके विरोध में वे अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। যেভাবে এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে থেকে যিনি কিনা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠানে মন্ত্রীদের সঙ্গে অবাধভাবে মেলামেশা করতেন দেবাঞ্জন বাবু, সেই দেবাঞ্জন চৌধুরী দেবাঞ্জন দেব তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া জীবনদায়ী যে ভ্যাকসিন আজকে অভিযান চলছে করোনার জন্য, সেই ভুয়া ভ্যাকসিন উনি ক্যাম্প করে করে বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন এবং অনেক মানুষের জীবন সংশয়ের মুখে তারা পড়েছেন। এর প্রতিবাদে আজকে রাজ্য সরকারের ছত্রছায়ায় একজন ভুয়া অফিসার সে যে এই অন্যায় কাজটা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে এই প্রতিবাদ অবস্থান বিক্ষোভ সারা রাজ্য জুড়েই হচ্ছে। 13, 14, 15 3 দিনেই হবে এবং আরও সবচেয়ে বড় ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকার বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা জানি 130 কোটি মানুষের জন্য, পশ্চিমবঙ্গেও তার সেই প্রক্রিয়া চলছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেখানে রাজনীতিকরণ হচ্ছে। এই ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি লাগাতার চলছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে এই করোনা মহামারী কালে একমাত্র আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই ভুয়ো ভ্যাকসিনের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ভুয়ো আইপিএস অফিসার সেজে এক দুষ্কৃতী সাংসদ সহ সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করবার জন্য তারা ভুয়ো ভ্যাকসিন দিয়েছেন। 3 বছর ধরে এই ভুয়ো আইপিএস অফিসার কিভাবে রাজ্য সরকারের সমস্ত মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নাকের ডগায় চলাফেরা করলেন এবং কিভাবে এই ভুয়ো ভ্যাকসিন মানুষের শরীরে দিতে পারলেন তা আমরা ভেবে অবাক। সারা পৃথিবীতে এরকম নজির নাই। তাই তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের সাধারণ মানুষের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে আমাদের এই অবস্থান চলছে। सड़क पर गाय को बचाने के दौरान 3 गाड़ियां भिड़ी। गोसाईपुर में गाय को बचाने के दौरान 3 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि हादसे में एक आर्मी गाड़ी और बिहार से आ रही एक बस में जोरदार टक्कर हुई। एक कार भी हादसे का शिकार हुआ, हालांकि कार का चालक मौके से फरार हो गया। इधर हादसे के बाद बिहार की गाड़ी का चालक भी गायब है। खबर मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस व सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। हादसे में बस में सवार 4 लोगों को मामूली चोटें आई। उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल चिकित्सा के लिए भेज दिया गया। কে মালিক আছে, কোথা থেকে গরু আসে কেউ তো বলতে পারছে না। রাস্তার মধ্যে গরু ছেড়ে দিচ্ছে পাবলিক, ঠিক আছে। এখন মানুষের এটা সচেতন হওয়া দরকার। গরু গৃহপালিত গরু বাড়িতে পোষে এবং দুধ খায়, রাস্তার মধ্যে গরু ছেড়ে দেয়, গরুর জন্য কত মানুষ মারা যায়, ঠিক আছে। রাস্তাতে ডেলি এটা হতে থাকে, একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে থাকে। পশুর জন্য কত অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো প্রশাসনেরও হেলদোল নাই যে রাস্তার মধ্যে এত এশিয়ান হাইওয়ে 2 এটা, এখানে চেকপোস্ট থেকে নিয়ে গোসাইপুরের মধ্যে এত গরু থাকে, রাত্রেবেলাও এত গরু থাকে। গরু সরানোর জন্য দায়িত্ব কারো নাই। এটা কে করবে এটা আমরা জানি না। সাধারণ পাবলিক হিসাবে আমরা এটাই বলতে পারি, গরু রাস্তা থেকে ছাড়লে মানুষ একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারবে। ये एक्सीडेंट जहाँ तक हमने तो देखा है गाय के लिए रोड पे तो खुला गाय आवारा जैसे अब खुला रहता है, तो उसी का कारण बहुत आदमी सब मतलब ये एक्सीडेंट हो रहा है। पर आज रोज आज ही कम से कम नहीं तो कम से कम 20-30 तो गरु रोड पे ही चल रहा है। तो उसी कारण हमने देखा है एक गाय के चलते एक कार भी वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसके बाद ये आर्मी वाला ये बस ये भी दुर्घटनाग्रस्त, और उसके बाद पीछे ये जो बस ये इस्लामपुर का यहाँ ये भी बस ऐसे ही, किसी का दोषी नहीं है, एक गाय के चलते ये दुर्घटना। वन महोत्सव पर साइंस एंड नेचर क्लब ने लगाए पौधे, दिया हरियाली फैलाने का संदेश। वन महोत्सव के अवसर पर जलपाईगुड़ी साइंस एंड नेचर क्लब की पहल पर बुधवार को जलपाईगुड़ी गौशाला मोड़ राष्ट्रीय मार्ग से सटे इलाके में पौधारोपण किया गया। संगठन के सदस्य आज सुबह राष्ट्रीय मार्ग से सटे इलाके में पहुंचकर वहां विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा वन महोत्सव आगे 7 दिनों अर्थात 20 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पूरे राज्य में संगठन के सदस्य पौधे लगाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा विकास की तेज रफ्तार में काफी संख्या में पौधे को काटा जा रहा है। इसकी भरपाई व प्राकृतिक संरक्षण के लिए पौधे लगाना आवश्यक है। इस पूर्ण काम में सभी को आगे आना चाहिए। আজকে শুরু হলো, আগামী 20 জুলাই অবধি আমাদের গোটা রাজ্য জুড়ে
অরণ্য সপ্তাহ বা বন মহোৎসব হিসেবে পালিত হচ্ছে। এবং এই সময়টা যেহেতু বর্ষাকাল আমরা জানি, প্রতি বছর এই সময় চারা গাছ লাগানো হয় এবং চারা গাছ লাগানোর এটা আদর্শ সময়। আপনারা জানেন যে উন্নয়নের এতে আমরা অবশ্যই তার মধ্যে আছি, উন্নয়নের সাথে আমরা আছি, আমাদের জীবনটা আরও বেশি সহজ হচ্ছে, এটা ঠিক কথা। কিন্তু পাশাপাশি আমরা প্রচুর পরিমাণে প্রতিনিয়ত গাছ হারাচ্ছি। এবং আপনারা যেটা দেখছেন আজকে এই 4 লেন এই বড় মহাসড়ক হওয়ার ফলে এখানেও প্রচুর গাছ কাটা পড়েছে। স্বাভাবিক, এটা প্রয়োজন ছিল মানুষের। 11 एंड्रॉयड मोबाइल व यूएसबी केबल के साथ युवक गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। गुप्त सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी शहर के सेलेसियन कॉलेज के पास ज्योति नगर रोड निवासी कृष्णा छेत्री को गिरफ्तार किया है। उसके पास से सील पैक कंडीशन में काफ़ी संख्या में नामी गिनामी कंपनी के मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी के पास से करीब 11 सेट एंड्रॉयड मोबाइल, 5 पीस यूएसबी केबल बरामद किया गया। पूछताछ में वह इन सामानों का कोई वैध दस्तावेज या चालान नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वन महोत्सव पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी बुधवार को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए वन उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर डुवर्स कन्या में बक्सा बाग परियोजना द्वारा वन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन रेंजर सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे। वन महोत्सव के अवसर पर अलीपुरद्वार जिले में आज सैकड़ों पौधे लगाए गए। 20 জুলাই পর্যন্ত অরণ্য সপ্তাহ দিবস, সেটা এই সপ্তাহ উদযাপন হবে এবং আজকে ট্যাবলো গাড়িও চলবে এই পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতার জন্য এবং এই বন মহোৎসবের গুরুত্বটা বোঝানোর জন্যই আমাদের এই ট্যাবলোটা চলবে। আর আজকে এই বন মহোৎসবের আজকের এই শুরুর দিনে, যেটা এই আলিপুরদুয়ার জেলায় হতে চলেছে, প্রায় 300 হেক্টর জমিতে এই চারা রোপণ করা হবে। তার পাশাপাশি যে 6টা ডিভিশন আছে, সেই ডিভিশনে প্রায় এই 1,69,000 যারা ডিস্ট্রিবিউশন হবে। এটা সারা আলিপুরদুয়ার জেলা জুড়েই হচ্ছে। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে রক্তদান শিবির বা অন্যান্য যে অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের নিজেদের উদ্যোগেও এই যারা ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। কারণ আপনারা জানেন যে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে একদিকে কোভিড, একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমফান এবং ইয়াস, এই সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য প্রচুর গাছ নষ্ট হয়েছে। যাতে সেই গাছগুলি যেন পুনরায় আবার প্রতিস্থাপন করা যায়, আবার প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সারা বাংলা জুড়ে এই আলিপুরদুয়ার জেলায় আজকে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।